तो मैं हूँ गोविंद सर जी और आप सभी लोग को गोविंद सर ब्लॉग या जीवीएस लाइव में सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे आपने विरोध देखा है यूजीसी 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 क्या है और इसका क्यों विरोध हो रहा है और क्या इसको मोदी जी ने लाया, योगी जी ने लाया या संसद द्वारा पारित कानून है या सुप्रीम कोर्ट ने लाया या सुप्रीम कोर्ट ने में पीआईएल दाखिल करने के बाद उसमें जो है रोक लगाई गई। तो सबसे पहले देखिए कि ये है क्या और ये कानून यूजीसी है क्या। सबसे पहले इसमें कुछ विशेष जाति के लोग जैसे शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, श्रीवास्तव, कुछ जाति के जो हैं आपके सिंह जो हैं, ये सारी जातियां जो है इस पे इसका विरोध कर रही हैं कि इसका मिसयूज होगा कुछ नियम के लिए। देखिए यूजीसी तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी लेके आए। मोदी ये एक इसमें भी चाल है कि लोग जानेंगे कि मोदी जी लेके आए हैं और मोदी जी ओबीसी के लिए हैं, एससी एसटी के लिए। देखिए मान्यवर संसद द्वारा बना 1956 का कानून है जो अभी पूरे देश में लागू है, यूपी में भी लागू होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले ये यूजीसी नियम जो है क्या करता है, आप सोचिए अभी कुलपति देखेंगे आप, चांसलर देखेंगे आप, है ना। तो एक विशेष जाति का अगर चले जाइए आप अपने मैं तो हम लोग देवरिया जिले यूपी से है। अभी अगर चले जाइए आप अभी जीआईसी जो स्कूल है जीआईसी, उसमें देखेंगे तो हर एक ही जाति विशेष के लोग जो हैं वहाँ के प्रधानाचार्य रहे हैं या वहाँ के मुख्य पदों पे रहे हैं। इंटर कॉलेजों की अगर बात है तो ये जो है यूनिवर्सिटी यूजीसी मुख्य रूप से इंटर कॉलेज और हाई स्कूल पे नहीं है। यूजीसी जो है उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के लिए है। सबसे पहले उसी पे इसका नियम लागू होगा। तो इसमें हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि मोदी योगी या कोई सरकार इसे यूजीसी को क्या रोक सकती है, यूपी में यूजीसी को किसने लाया, इन तमाम मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। तो यूपी में कुछ स्वर्ण जातियां जो कोर्ट गई है क्या उसे रोक पाएंगी, और 29 जनवरी को उन्होंने रोक नहीं लगा सकते हैं, यूजीसी कोई रोक नहीं सकता है। पहली बात तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी कुछ स्वर्ण जाति जैसे शुक्ला, तिवारी, जैसे नाम इसमें है मैंने निकाला है, मृत्युंजय तिवारी और विनीत जिंदल और राहुल दीवान, ये लोगों ने पीआईएल दाखिल किया। तो ये किसी पार्टिकल रूल्स पे कर सकते हैं, ये यूजीसी के पूरे नियम पे नहीं कर सकते हैं। तो यूजीसी से समान शिक्षा है, सबके लिए न्याय है, और यहाँ देवरिया जिला से दिल्ली तक जो है आवाज आप सभी लोग बुलंद करो कि यूजीसी जो है उस पर ज्यादा देर ना किया जाए। लागू तो होगा ही, इसमें तो कोई इफ बट है नहीं कि कोई से रोक सकती है। इससे होगा क्या, तो इससे आपको यूजीसी नियम लागू होने से कुलपति हर जाति से बनेंगे, जन्मजात परंपरा खत्म होगी। जी हाँ, बिल्कुल ही जन्मजात जो परंपरा है, जैसे अभी आप महाराणा प्रताप में चले जाइए, गोरखपुर में चले जाइए, कोई भी सरकारी जो देवरिया जिला में आपके जो है वहाँ पे चले जाइए, तो आप देखेंगे लगभग 99% जो है एक विशेष जाति के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के बाद जो है, जब से संविधान 1985 में लागू हुआ था, ये कई लोग भूल ना जाए, ये संविधान भले भाजपा है या भाजपा में कुछ जाति जो है वो कहती है कि हम कभी वो, जैसे शुक्ला तिवारी जाति कभी बसपा के साथ सरकार बना लेते हैं लोग, कभी सपा के साथ आते हैं, कभी भाजपा के साथ आते हैं। तो भाई आप लोग किसी के साथ आइए, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये संविधानिक देश है, संविधान के खिलाफ आप नहीं कभी भी किसी को उकसा सकते या नियम बना सकते हैं कि हमारी पहले की वो जो परंपराएं बहुत पहले भी नहीं थी। सनातन धर्म लेके आए ना आप, सनातन सब तो लेके आ गए वैदिक धर्म से, लेकिन सनातन धर्म में ये छुआछूत और ये वर्ण व्यवस्था था ही नहीं। और जो था तो कर्म के अनुसार था, तो वो तो लेके आएंगे नहीं। आप लोग तो बहुत चालाक हैं। ये पता नहीं कौन एगो है ना साधु, धीरेन्द्र शास्त्री है ना, उसको साधु तो नहीं बोलेंगे, मतलब इन लोगों का साधु है, हम लोगों का साधु नहीं है। हम लोग का जो संविधानिक दायरे पे रहता है, चाहे वो शुक्ला तिवारी जाति का ही क्यों ना है, सिंह और श्रीवास्तव ही क्यों नहीं, हमारे जाति का है, हमारा भाई है, जो उसका भी कहीं शोषण न हो, हमारा भी कहीं शोषण न हो। तो चलिए इस पे और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो यूजीसी नियम को अगर होगा तो कुलपति हर जाति से बनेंगे, जन्मजात परंपरा खत्म होगी, कैंपस में भेदभाव बंद होगा, यूजीसी से सुरक्षित शिक्षा, समान अधिकार। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं खुद ही हाई स्कूल में था, तो मैं पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था, तेज था उस समय भी हाई स्कूल में 10वीं में।
तो उस समय हुआ क्या कि एक मैं शुक्ला तिवारी के स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पे उसने क्या किया कि सभी बच्चों को, मैं सबसे पढ़ने में ठीक था और 82% भी हाई स्कूल में लेके आया, सबसे स्कूल में सबसे टॉप पे लेके आया। लेकिन भाई साहब उसमें क्या किया ना शुक्ला तिवारी, सभी यादों में जितने मतलब अनपढ़ या मान के चलिए अन्य जाति के भी लड़के थे, यादव भी जाति के थे, उनको 30 में 30 प्रैक्टिकल दिया। हम जो पढ़ने में तेज थे हम ही को 25 में 25 दे दिया। तो उसका ना तो कारण ना कोई, दे दिया तो दे दिया, है ना। ये चढ़ाए वो सर चढ़ा दिए, बाद में पूछे। तो मान के चलिए हमारा 6 विषय अगर हाई स्कूल में है तो 30 नंबर तो हमारा काट दिया ना। यानी छत्री मान लीजिए छछा के 36 30, यानी 5% लगभग वो काट दिया। यानी 82 में अगर 5% हमारा जुड़ा रहता तो 82 5 87% हो गया होता। लेकिन वो 5% कहीं ना कहीं खराब जातिवादी और मनवादी सिस्टम जो जड़े हैं उसके भेंट चढ़ गया। और मैं तो ये बातें रही। तो यूजीसी नियम में कैंपस में भेदभाव, इस प्रकार का जो भेदभाव होगा आपका बंद होगा। यूजीसी से सुरक्षित शिक्षा होगी, समान अधिकार होगा। और यूजीसी जो है सुप्रीम कोर्ट स्टे के बावजूद संघर्ष जारी है समता की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। तो ये पीआईएल उन्होंने दाखिल किया है ना। पीआईएल क्या होता है इस वीडियो में बने रहिएगा, जरूर बताया जाएगा कि पीआईएल कौन दाखिल करता है। तो कोई यूजीसी पूरे नियम पे कोई पीआईएल नहीं दाखिल कर सकता, कोई पार्टिकुलर, और कुछ दिन ही रोक सकते हैं। वो भी कोर्ट में इनकी सरकार एक तरह से है, तो मान के चले इनके जज भी उन्हीं के होंगे, तो ये रोक नहीं पाएंगे। तो ओबीसी एसटी एसटी या ईडब्ल्यूएस अब कुलपति प्रिंसिपल बन सकेंगे, है ना। ईडब्ल्यूएस को भी हमने ले रखा है, ये ओबीसी एसटी एसटी प्रिंसिपल बन सकेंगे। प्रिंसिपल सब बनेंगे। यूजीसी क्रांति आपको रहेगी। सुप्रीम कोर्ट स्टे के बावजूद संघर्ष जारी रहेगा और यूजीसी की जीत होगी। और यूजीसी ऐसा नहीं है कि मोदी जी लेके आए हैं, ये 1956 में बना है ना ये कानून। और बड़ी चालाकी से एक वर्ग जो है कह रहा है कि मोदी मोदी तेलिया है, तो मोदी ये है ना, उसके जाति को लेके, है ना। तो एक तरह से वो माइंड गेम खेल रहा है लोगों के साथ कि लोग जाने कि ये तेली वास्तव में तेली है ना। तो हम लोग तेली वाले, हम लोग के राजा हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई मोदी ने लेके आया, मोदी ने लेके नहीं, ये संसद का कानून है 1956 में बना था जो लागू हो रहा है। तो कई लोगों को भ्रम में डालने के लिए इन लोगों ने चाल चली है कि लोग जानेंगे कि ये तो मोदी ने ही लाया है, मोदी ही इसको ला दिया, है ना। तो तो अभी भी यूजीसी से होगा क्या, तो यूजीसी से हर छात्र को बराबर का मौका मिलेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे एसटी एसटी या ओबीसी का। जाति की दीवारें तोड़ेंगे, टूटेगी। जातिगत भेदभाव रोकने का समय आया है। और इस समय वर्तमान समय में यूजीसी साथ है, हम सब लोग यूजीसी के सपोर्ट में। आप लोग योग्यता इस पे आधारित कुलपति होगी, योग्यता आधारित कुलपति होगी, ना कि जाति के आधार पर। आरक्षण से विविधता होगी। यूजीसी का यही संदेश है कि शिक्षा का क्रांति आपको होगा। यूजीसी से हर कास्ट का छात्र चमकेगा। और तो यूजीसी जो है, तो दोस्तों आप लोग यूजीसी नियम जो है उच्च शिक्षा में समानता ला रहे हैं। और अब कुलपति बनने की जन्मजात परंपरा खत्म हो रही है। ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस सबके लिए मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में इक्वलिटी रूल्स पर स्टे लगाया है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। तो जीबीएस लाइव पर पूरा डिटेल आपको मिलेगा। आप या गोविंद सर या गोविंद यादव, गोविंद सर आप देवरिया से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आप क्या जानते हैं, यूजीसी से शुक्ला तिवारी नहीं हर जाति के कुलपति बनेंगे। आरक्षण अब जो हो यूजीसी लागू हो जाएगा, तो आरक्षण प्लस योग्यता चाहिए, उसमें विविधता आपको मिलेगी, है ना। अलग अलग कास्ट और जाति के लोग, चाहे शुक्ला तिवारी में भी जो इस योग्यता को मानक में रखेंगे वो कुलपति होंगे। यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर सभी लोग मिलके, आप लोग पूर्वांचल की धरती से आप लोग को, हमको आवाज उठाना चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ बातों पे बात करते हैं कि इसमें होगा क्या पूरे आपको। तो जो अब यहाँ पे हम लोग शुरू से बात करते हैं कि यूजीसी के पूरे नियम क्या है और उस नियम पे क्या क्या है। या तो सबसे पहले जानिए कि कई लोग पूछ रहे थे कि यूजीसी है क्या, यूजीसी मतलब क्या होता है और कौन लोग विरोध कर रहे हैं और इसका क्या करना चाहिए। तो भाई साहब समझ, यूजीसी बहुत ही जरूरी कदम है। और ये कब बना है और कौन बनाया है और कौन, ऐसा नहीं है कि मोदी जी लेके आए हैं, है ना। ये माननीय संसद का, पार्लियामेंट का ये जो है
ये 1956 में पारित हुआ था। चलिए तो पढ़ते हैं इसको। यूजीसी एक क्रांतिकारी संस्था जो भारत की उच्च शिक्षा को मजबूत बनाती है। शिक्षा की गुणवत्ता यूजीसी की जिम्मेदारी है कि शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबके लिए समान अवसर मिले, चाहे वो ओबीसी का लड़का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, या एससी एसटी या माइनॉरिटी, या आपका मान के चलिए कि आपका जनरल का बच्चा हो, और सबके लिए उज्जवल भविष्य की कल्पना आपको करता है यूजीसी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। यूनिवर्सिटी यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय जो है, संवैधानिक निकाय को बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह 1956 में संसद के द्वारा पारित हुआ था। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत स्थापित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा के मानक तय करना, फंड जारी करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उच्च शिक्षा को समन्वित करना है। यूजीसी उच्च शिक्षा का रक्षक है जो डिग्रियां को वैध बनाता है और फर्जी संस्थाओं पर लगाम लगाता है। तो तो ये यूजीसी कौन लाया? तो यूजीसी को ना तो मोदी जी लेके आए हैं, कई लोग भ्रम फैलाया, वह शुक्ला तिवारी जाति के लोग जो है उस पर भ्रम फैला रहे हैं, कुछ जाति के लोग। और इसको नेहरू युग में आया था यूजीसी, है ना भैया। अभी ये नेहरू जी की सरकार में ये गठन हुआ था, और उस समय का ये यूजीसी, अभी का ये यूजीसी आपका नहीं है ना। तो 1956 में संसद ने यूजीसी, ये योगी मोदी नहीं लेके आया है ना, ये भ्रम ना फैलाइए, है ना। और ना ये विपक्ष ने मांगा है, ये मान्यवर संसद ने इसको लेके आया है कि भाई ये इसको पारित किया जाए। या तो 1956 में संसद में यूजीसी एक्ट पारित किया गया था। यह जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय आया था, जब देश उच्च शिक्षा को मजबूती करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। मोदी योगी सरकार इसे लागू रखा है क्योंकि यह संसदीय कानून है। ये संसदीय कानून है। किस किस तो आप किस किस राज्य में ये लागू है? तो पूरे भारत में ये लागू है ना। यूजीसी के नियम सभी राज्यों में लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित हर जगह यह केंद्रीय कानून है। इसका राज्य स्तर पर भी ओवररेडिंग प्रभाव रखता है। यूपी में भी पूरी तरह से लागू है। यूपी में भी ये लागू हो चुका है। बस एक दो नियम पे जो है पीआईएल दाखिल किए गए, जो कि आने वाला इसी 19 मार्च को जो है 19 मार्च 2026 को सुनवाई है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे तो कई मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है यूजीसी नियम को बाध्यकारी माना है। और तो यूपी में देखिए यूजीसी के नियम, समान नियम जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स पहले से लागू है। इक्वलिटी रूल्स है 2026 पर स्टे है, इसलिए वे पेंडिंग में है। मोदी योगी सरकार यूजीसी को रोक नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल ही मोदी योगी सरकार यूजीसी को रोक नहीं सकते क्योंकि यह संसदीय कानून है। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। तब तक के लिए 2012 के नियम जो है चलेंगे। कुछ स्वर्ण जातियों के लोगों ने यूपी में इसको विरोध किया है, तो बहुत इसमें सतर्कता और इसमें दर्शाई गई है और बताई गई है। तो आप लोग हमेशा इससे जो है सतर्क रहिए। तो भारत में जो है, भारत के तो यूजीसी जैसा जो है कितने साल पहले आपका आया है? तो देखिए यूजीसी जो है भारत का यूजीसी जो है 1956 में लगभग 70 साल पहले। और यूके में लगभग जो है उसका, यूके में इसका नाम है क्यूएए। यूके यानी अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम के यानी अमेरिका के अंतर्गत जितने भी वहां पे देश आते हैं जो उसके संरक्षण में आते हैं, यूनाइटेड किंगडम में इसका नाम है क्यूएए। 1997 से लगभग 29 साल पहले ये लागू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है टेक्सा, TEQSA 2011 में, लगभग 15 साल पहले। कई देशों में 20वीं सदी के मध्य में सेंट्रलाइज रेगुलेशन, हर कास्ट के छात्रों को ले लाभ, ओबीसी एसटी विशेष फायदा इसमें होगा। रिजर्वेशन एसटी 15%, एसटी का 7.5% जो है, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% से एसएच बढ़ा है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स से कैंपस सेफ्टी स्कॉलर, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स होता है जो ऊंच नीच का भाव रखना, जो भी जाति होता है जो कहता है कि, है ना, बच्चे भी अक्सर क्लासों में कहते हैं, है ना। तो इस पे रूल लगेगी। स्कॉलरशिप एकदम देना ही मेंशन सिर्फ होगा। रोल मॉडल्स
सोशल मोबिलिटी बढ़ेगी, जन्मजात कुलपति बनने की परंपरा खत्म हो जाएगी, योग्यता और आरक्षण होगा। पहले शुक्ला तिवारी जैसे सरनेम वाले डोमिनेट करते थे, यानी वही डोमिनेट करने का मतलब वही कुलपति बनते थे, चांसलर बनते थे, वाइस चांसलर बनते थे, सारे प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य बनते थे। तो ये जो डोमिनेंट जातियां हैं करते थे। अब यूजीसी नियमों में मेरिट प्लस रिजर्वेशन प्लस अपॉइंटमेंट ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी जनरल कभी कुलपति प्रिंसिपल और डीन आदि बन सकते हैं। प्रिंसिपल कुलपति प्रिंसिपल डीन आदि बन सकते हैं। डाइवर्सिटी बढ़ेगी, विविधता बढ़ेगी। यूजीसी केवल हाई एक चीज से देखिए, यूजीसी कानून ऐसा नहीं है कि ये सभी इंटर कॉलेज और हाई स्कूल पे नहीं है। यूजीसी कानून केवल हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज पे के लिए है। स्कूल प्राइमरी 8वीं 10वीं राज्य और सीबीएसई बोर्ड विभाग के लिए अधीन है। यूजीसी स्कूलों पर लागू नहीं होगा, ठीक है, इसके अधीन है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको यूजीसी को लेके बातें हैं जो आपको नहीं पता है। तो क्या ओबीसी एससी एसटी कुलपति पदों पर प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ, रिजर्वेशन से वे कुलपति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार डीन आदि बन सकते हैं। शिक्षा विभाग में डाइवर्सिटी बड़ी, यूजीसी और आईपीएल अलग अलग होती है। यूजीसी जो कि रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड पेनल्टीज जैसे ग्रांट्स रोकना है। आईपीसी क्रिमिनल से लॉ है। डिस्क्रिमिनेशन आईपीसी जो है, देखिए यूजीसी और आईपीसी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यूजीसी जो है रेगुलेटरी है, स्टैंडर्ड पेनल्टीज है और ग्रांट्स को रोकना रहता है। आईपीसी क्रिमिनल लॉ होता है ना। डिस्क्रिमिनेशन पर आईपीसी और एससी एसटी एक्ट लग सकता है। यूजीसी अलग पेनल्टीज है, डी रिकॉर्डिंग फाइन्स है। यूजीसी में धारा आईपीसी जैसा नहीं है। सेक्शन 14 ग्रांट विदाउट विद होल्ड है। सेक्शन आपका 24 है जिसमें फाइन अप टू 1000 है। यूजीसी में कितने नियम? सेक्शंस दोषी शिक्षक को सजा। यूजीसी एक्ट में 28 सेक्शन है और 28 सेक्शन है, इसका अलग ही है। 28 यूजीसी में जो 28 सेक्शन रेगुलेशन अलग अलग हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, इक्वालिटी। और दोषी शिक्षकों की यूजीसी डायरेक्टली जेल नहीं देता है। इंस्टीट्यूशन डिमेंसल पेनल्टी, valuation of the grant stop, the recognition criminal cases may IPC SCST Act and equality violence of the debrement supervision stay penalty false complaints पर मिसयूज है। इसको मिसयूज, लेकिन पेनल्टी स्पेसिफिक नहीं है। स्लोगन में यूजीसी से शिक्षा की सबको अवसर मिलेगा। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी में जो है तमाम जो चीजें जो है आपको सामने आ गई हैं, और यूजीसी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो ये सारे नियम जो है या ये बातें हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूजीसी है क्या, इसमें आपको क्या करना है। तो जातिगत भेद शिक्षा में क्रांति, आपको यूजीसी से हर कास्ट का छात्र चमकेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का ही क्यों नहीं, एससी एसटी क्यों नहीं, सबको समानता का हक मिलेगा। तो आप लोग यूजीसी के बारे में आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि समता की लड़ाई रुकेगी नहीं। यूजीसी से न्याय सबको मिलेगा, जात की दीवारें गिरेंगी। यूजीसी जो है, अब आकर्षण इसमें हम लोग का ये है, सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि अभी 2026 में 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। यह निश्चित नियम उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए लाए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने इन्हें अस्पष्ट, बहुत व्यापक, स्विमिंग और मिसयूज होने लायक बताया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने का आदेश अभी नहीं दिया है, रोक लगाई है, बल्कि रोक लगाई है, लेकिन कुछ यूजीसी पे पूरे पे नहीं लगा सकती। वो कुछ विशेष रूल पे बात कर सकते हैं। संविधान के 48 142 के तहत कोर्ट ने पुराने 2012 के नियमों को अभी जारी रखने का आदेश दिया है। और तो मोदी सरकार इसको रोक नहीं सकती है। जी हाँ, नहीं रोक सकती है। यूजीसी एक्ट 1956 में संसद ने बनाया था, 1956 ने बनाया था, जो संविधान की लिस्ट एंट्री 66 के तहत केंद्र का विषय है। ये राज्य सरकार का नहीं है, ये मोदी सरकार का भी नहीं है,
ये 1956 में बना था। मोदी योगी सरकार यूजीसी को कंट्रोल कर सकती है कि ये धारा कम लगेगी, ये धारा, लेकिन यूजीसी को खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन नियम नोटिफाई यूजीसी ने किए हैं। कोई भी सरकार केंद्र या संसदीय कानून को रोक नहीं, ये संसदीय कानून है भाई, इसको संसदीय कानून को ना कोई भी केंद्र या राज्य की सरकार जो है संसदीय कानून को रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, चलिए स्वर्ण जाति के हैं आप, शुक्ला, तिवारी और श्रीवास्तव और सिंह हैं, तो भाई साहब आप एक चीज ध्यान रखिए ना, आप यहाँ विरोध कर रहे हैं तो संसद में आप ही के तो लोग हैं जो पारित करवाए होंगे। आपके एमपी एमएलए क्या हुए, उन्होंने वहां पे क्यों नहीं विरोध किया? चलिए ठीक है, सब चूंकि हम मना नहीं कर सकते, संवैधानिक आपका दायरा, हमारा संवैधानिक अधिकार है लोगों को बताना, जागरूक करना, और मौलिक अधिकार है जिसको फॉलो करके हम भी आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। या ईडब्ल्यूएस में जिनको नहीं पता है, कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है, वो बच्चे भी जानेंगे और कम से कम अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे बिना बात विवाद के। तो ये कोई भी सरकार या केंद्र सरकार संसदीय कानून को रोक नहीं, ये संसदीय कानून से पारित हुआ यूजीसी आया है, लेकिन स्पेसिफिक रूल पर कोर्ट कोई विशेष रूल पे काम कर, ये पीआईएल दाखिल किया गया है और स्टे के बावजूद अगर कोर्ट ने अंत में वैध मानेगा तो लागू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। भले पीआईएल इन्होंने दाखिल किया है, लेकिन अगर कोर्ट ने उसको वैध माना नहीं, ये हो रहना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य में लागू ही है, तो लागू हो, तो हमको लग रहा है कि ये लागू ही होगा, जो रूल पे है तो लागू हो जाएगा, चाहे कोई सरकार हो, संविधान सर्वोपरि। अच्छा, ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, कुछ जाति के लोग, और क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा करते ही हैं, हमको तो यही लगता है कि ये ऐसा करते ही हैं और करते हैं, जिससे इनको डर है कि ये नियम हमारे पे ज्यादा लागू हो जाएगा। तो यूपी में यूजीसी को किसने लगाया? तो यूजीसी के समान नियम 1956 के से संविधान के तहत ने लाए इक्वलिटी रूल्स 2026 यूजीसी ने नोटिफाई किए, जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के, तो अब भाई आप ही की बीजेपी की सरकार, आपका शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? आप झूठ मूठ के इधर भ्रम फैलाने के लिए लोगों को, है ना, मोदियत तेलिया है तो ये वो हो गया, आप गाली दे रहे हैं, झूठो पुतला फूक रहे हैं, आप ही की पुलिस, आप ही के शिक्षा मंत्री, आप ही के जो है बीजेपी के ही सब है, प्रधानमंत्री है, और फिर यहाँ आपके ड्रामाबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, आप विरोध अपना कर सकते हैं। तो दूसरी जी बात है, मंत्रालय के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, लागू करने का आदेश नहीं दिया है। यूपी में योगी सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को लागू कराती है, लेकिन केंद्र का कानून जो है ओवर रीडिंग है। मोदी योगी ने लाया नहीं है, बल्कि यूजीसी ये खुद ही लाया, 1956 का कानून है और ये माननीय संसद के द्वारा यहाँ पे की गई। तो यूपी में कुछ स्वर्ण जातियों कोई कोर्ट गई है, क्या रोक लगा पाएंगी? तो देखिए, सबसे पहले कोर्ट में यूजीसी के पूरे कानून को लेकर नहीं किया जा सकता है। यूजीसी के कुछ कानून पे उनको आपत्ति होगी, जैसे कि पीआईएल दाखिल करना। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, और जिसको जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। ये क्या होता है? जनहित याचिका दायर करके जो है, इस पे आप भी किसी पे 2-4 लोग मिलके उसको आप कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का पीआईएल क्या होता है? पीआईएल दाखिल किया गया 19 जनवरी को और 19 मार्च को नया डेट मिला है। यह एक प्रकार का विशेष प्रकार का अदालती याचिका होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह खुद पीड़ित न हो, खुद भी पीड़ित, सार्वजनिक हित या सामाजिक न्याय, गरीबों, कमजोरों के अधिकारों और पर्यावरण और भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे याचिका दाखिल कर सकता है। यूजीसी के संदर्भ में यही हुआ है। और यूजीसी जैसे यूपी में कुछ स्वर्ण समूहों ने, स्वर्ण मतलब शुक्ला, तिवारी, और स्वर्ण नहीं बोलेंगे, शुक्ला, तिवारी और मिश्रा और श्रीवास्तव और सिंह जातियों ने यूजीसी के 2026 इक्वलिटी रूल के खिलाफ, देखिए नियम इक्वलिटी मन समानता का आप अधिकार मत दिए, 2026 के इक्वलिटी रूल्स मतलब समानता का जो रूल है उसके खिलाफ, बताइए, समान अब बच्चे नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है इन लोगों ने पीआईएल दाखिल किया है। ठीक है, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नियम उनके लिए अनुचित है। कोर्ट ने इसे सुनकर स्टे लगा दिया। तो जनहित याचिका जो है आदमी का अधिकार है और ताकत है, न्याय की आवाज है। और तो यही पीआईएल जो है आपको पब्लिक इंटरेस्ट और
लिटिगेशन जो है इसमें यूपी में कुछ स्वर्ण जाति को लोगों ने जो है इसमें लगाई है। यूपी के अन्य जगहों पे स्वर्ण समूह जैसे कौन कौन लोगों ने लगाया उनका हम नाम भी बता दें। मृत्युंजय तिवारी हैं, विनीत जिंदल हैं। अब जिंदल जो है समझ जाए कि आप लोग, जिंदल जो नाम लगाता है वो शुक्ला तिवारी जाति से ही है। और राहुल देवान ये भी हैं। और इन तीनों ने मिल के पीआईएल दाखिल की है, जो कि अनफेयर रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अनफेयर रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अनफेयर रिजर्व, मतलब ये सही से नहीं लगेगा। उनको लग रहा है कि इसमें कुछ, जैसे SC/ST लगता है ना कि अभी SC/ST में क्या है, सारा फर्जी तो लगता है, सारा मैक्सिमम, सारा नहीं कह सकते, मुख्य रूप से ST/ST अभी फर्जी लग रहा है। उसमें जनरल का एक चाहिए, एक SC/ST का गवाह चाहिए, OBC का उसमें चाहिए ही नहीं। और दो लोग ये मिलके जिनकी सरकार है लगा दे रहे हैं SC/ST, है ना। तो तमाम कोई हमसे कहे कि हमको ला के दिखाइए कहाँ फर्जी SC/ST लगा है, तो आप हमसे मांगिए डिटेल। हम ये वीडियो पे कह रहे हैं, आपको देंगे किसके ऊपर हम लोग के ऊपर जो है SC/ST फर्जी मुकदमा लगा रखा है। और वो जाके फिर हम लोगों ने कानूनी रूप से उसको लड़ा, थाने पे उसको सुलहनामा नहीं किया और जाके वो खारिज हुआ, है ना। तो अन्य जगहों पे मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल, राहुल दीवाना ने PIL दाखिल किया है, जो अनफेयर रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते हैं। कोर्ट ने स्टे दे दिया है, मतलब अभी रोक लगाई गई है। अगली सुनवाई की डेट 19 मार्च 2026 को है। और केंद्र और UGC को जवाब देना है, क्या वे अस्थायी रोक पाएंगे? डिपेंड जी, बिल्कुल भी वो नहीं रोक पाएंगे। ये क्या होगा, आगे बहस होगी इस पे। और अभी जो है तो UGC से शिक्षा जो होगा, शिक्षा समान शिक्षा होगा, सबके लिए न्याय होगा। और आज देवरिया से लेके गोविंद सर जी के रूप में आवाज आप लोग बुलंद करिए कि UGC जो है पूरी तरह से लागू है। अन्य राज्यों में तो लागू ही ना है, अन्य राज्य के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, है ना। UGC जो है आप जातिगत भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कोई मुस्लिम है लड़की को जान गए तो उसको ट्रोल करना, है ना। ट्रोलर्स जो होते हैं स्कूलों में अक्सर बैठे रहते हैं, स्कूल के 100 मीटर आगे रहते हैं, स्कूल के अंदर भी रहते हैं, बड़े पदों पे ये ट्रोलर आपको पाए जाएंगे। तो ये जो ट्रोलर्स हैं, चाहे वो EWS के भी जो गरीब किस्म के आज भी बच्चे हैं, उनके खिलाफ हो जाती है कि किसको नंबर मिल जाता है उस बच्चे को, क्या तो उस स्कूल का कोई स्टाफ हो तो उसी एक शुक्ला तिवारी को मिलता है, एक को नहीं मिलता है। तो ऐसे ट्रोलर्स जो हैं उनसे बचने के लिए ये सारे नियम जो है पूर्ण रूप से अन्य राज्यों में 28-29 राज्यों में जो है पूरे आपका लगा रखा है। तो भाई साहब आप हमेशा ध्यान रखा करिए कि ये 28 जो राज्य है, बाकी राज्यों में तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वर्तमान में जो है, और मोदी जो है, अगर मोदी कानून नहीं लाए, संसद का कानून है भाई साहब, बाकी राज्यों में लागू है। और मोदी का मोहर लग चुका है। योगी जी आप इसको अपने लोगों से बोलिए कि वो लोग ना, और चूंकि सार्वजनिक स्तर पे तो OBC के लोगों को सोचना चाहिए कि आपके लिए जो एक कानून है वो BJP की सरकार जो है आपके खिलाफ में उनके लोग जो हैं चाह रहे हैं कि नहीं ये। अब बताइए इससे क्या होगा, जातिवाद रोकने के लिए, है ना। अरे तुमको ये थोड़ी कोई कह रहा है कि तुम शादी ही करना है यार, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। हाँ, तो ये इक्वलिटी की जो समानता का अधिकार है भाई साहब, है ना। तो इसमें क्या होगा, UGC इक्वलिटी रूल्स है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड है, इसी पे इन लोग को आपत्ति है। जाति आधारित जो है ऊंच नीच भेदभाव के नियम, अब इसी पे आप लोग रोक लगा दिए, मतलब वही बनाए रखना चाहते हैं, हम पढ़ना के बहू कहेंगा हैं। खैर चलिए, आपको जो है IPL दाखिल करने की जो संवैधानिक है, आप भी दायरे में रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। ये सारा जो बात है हमारा खुद का विचार है और इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी बात को लेके आप जो तथ्य है वास्तविकता में उससे मिलान कर लीजिएगा। और तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दिया है, वैग्यू और मिसयूज का डर है, फिर भी हमारी लड़ाई समान शिक्षा के लिए जारी रहेगी। गोविंद सर ब्लॉक से आप लोग जुड़े रहिएगा। दिल्ली से देवरिया तक की जो है आपको सभी लोगों को, छात्रों के लिए, पूर्वांचल के छात्रों के लिए जो है, GVS लाइव के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि UGC जो है आपका लागू होता है, तो OBC SC/ST को विशेष लाभ मिलेंगे। और कैंपस के अंदर UGC से स्कॉलरशिप, सेफ कैंपस होगा, और एक तरह से
ग्रीविनेंस सेल्स होगा। ओबीसी एससी एसटी को विशेष लाभ। कुलपति पदों पर डाइवर्सिटी आएगी। और यहाँ पे जो है यूजीसी जो है उच्च शिक्षा का रक्षक है। 1956 से लागू हुआ है पूरे भारत में। यूपी में भी है। मोदी सरकार रोक नहीं सकती है इसको। और लेकिन इक्वलिटी रूल पर विवाद है। बताइए, वाह भाई, समानता के रूल पे विवाद है। आप पढ़ाई लिखाई भी नहीं, मतलब समान मत कहिए आप। कानून मत दीजिए आप। क्यों नहीं दीजिए आप? इक्वलिटी रूल्स पे बताइए, समानता। ये तो हो ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट भले गए हैं लोग। जीबीएस लाइव का आपका फैक्ट गोरखपुर दिल्ली तक का आप लोग भी चर्चा करिए। और स्वर्ण विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अब हर जाति बड़े पदों पे होंगे, इससे उनको दिक्कत हो रही है ना। यूजी से रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन का आपका है ऊंच नीच का आरोप जो है, लेकिन सच्चाई समानता के लिए होनी चाहिए। तो जो भी इस लाइव में आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। और हर कास्ट के छात्र, चाहे ये ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी एसटी, मजबूत होंगे सुप्रीम कोर्ट स्टेट के बावजूद भी उम्मीद है। बाकी आप सभी लोग जो हैं जन्मजाति कुलपति बनने की परंपरा को अब खत्म होगी ही। और ईडब्ल्यूएस के भी वीसी बनेंगे और एससी एसटी ओबीसी के भी वीसी बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे। शिक्षा विभाग की क्रांति होगी जीबीएस लाइफ में आप सभी लोग का। तो यूजीसी नियम स्कूलों पर नहीं है, सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे है, लेकिन उच्च शिक्षा में बदलाव सबको प्रभावित करेगा। और तो ये है पूर्वांचल की धरती। और पूर्वांचल की धरती या देवरिया की देव की धरती जो है से देवरिया की देव की धरती, सलेमपुर और भटनी और पीयू कोल रेलवे स्टेशन, आप सभी लोगों का स्वागत है। और यूजीसी, कई साथी जो कह रहे थे कि यूजीसी क्या है, तो यूजीसी आप लोगों ने जाना, उसका नियम जाना। तो ये सारे जो चीज़ें जो हैं आप लोग जानिए। और यूजीसी के सपोर्ट में आप लोग अभी से ही हैशटैग लगाना शुरू करिए। तो सभी लोग बने रहिए वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए। और अच्छी जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।